राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। अच्छा, आज ना किसी सब्सक्राइबर का मेरे पास मैसेज आया। सब्सक्राइबर क्या, मैं परिवार बोल सकती हूँ, कुछ भी बोल सकती हूँ उसको। उनका मेरे पास मैसेज आया तो उन्होंने लिखा था कि दीदी, हमने पीपल के पेड़ के नीचे रखे हुए बाल गोपाल देखे हैं, वो बहुत गंदी अवस्था में है, उनके गंदे कपड़े हो रहे हैं। लगभग वो 5 या 6 इंच के बाल गोपाल होंगे, लेकिन उनके कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे हैं, वो मैले हो रहे हैं। पीपल के पेड़ के नीचे रखे हुए हैं, वो कहीं भी किसी भी प्रकार से खंडित नहीं है। क्या उनको हम घर लेकर आ सकते हैं या नहीं लेकर आ सकते? तो मैंने भी उनको रिप्लाई दिया। मैंने कहा हाँ बिल्कुल, आप घर लेके आ जाइए, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि लड्डू गोपाल में कोई जादू टोना हो रखा है या फिर कोई ऐसी समस्या हो रखी है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो खंडित भी हैं, मैं तब भी कह रही हूँ कि पीतल के अगर लड्डू गोपाल हैं, अगर वो खंडित भी हैं, तब भी आप उनको अपने घर अवश्य लेके आइए। सबसे पहले मैं उन महामूर्ख लोगों को बोलना चाहूंगी जिन्होंने लड्डू गोपाल को मतलब क्या बना दिया है आप लोगों ने। मेरे को तो यही नहीं समझ में आ रहा कि ना क्या बना दिया है, एक खिलौना समझ लिया है आप लोगों ने। उन महामूर्ख लोगों को बोलना चाहूंगी जो लड्डू गोपाल को पीपल के पेड़ के नीचे छोड़ के आ जाते हैं। जब तक उनका मन करा तब तक उससे खेला, और जब आपका वो खिलौने से जी भर गया, जब आपसे उनकी सेवा नहीं हो रही है तो अपनी नजरों से दूर कर दिया। पीपल के पेड़ के नीचे छोड़ के आगे, बरगद के पेड़ के नीचे छोड़ के आगे, किसी भी पेड़ के नीचे छोड़ के आगे। ये मुझे आप पहले ये बताइए, जितने भी लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, कि ये कहाँ तक सही है? क्या ये लोग सही करते हैं? मेरा तो मन नहीं मानता कि ये लोग सही करते हैं, और ना ही मेरी अंदर से ये आत्मा मानती है कि ये लोग सही कर रहे हैं। मेरे को समझ में नहीं आता कि कोई आपका बच्चा, आपने भी जो भी रिश्ता बनाया होगा लड्डू गोपाल से, वो रिश्ता बनाया होगा स्टार्टिंग में जब लेके आए होंगे, अपना बेटा बनाया होगा, अपना बच्चा बनाया होगा, आपने बाल गोपाल का रिश्ता बनाया होगा, आपने अपना भाई बनाया होगा, आपने अपना दोस्त बनाया होगा, कुछ तो रिश्ता क्रिएट किया होगा ना जब आप लड्डू गोपाल लेके आए होगे। फिर वो, या फिर आप खिलौना समझ के लेके आए थे कि जब तक मन करा खेल लिया, उसके बाद छोड़ के आगे। कोई आपके जिगर के टुकड़े को ले जाकर पीपल के पेड़ के नीचे या फिर बरगद के पेड़ के नीचे छोड़ दे तो आपको कैसा महसूस होगा? कैसा महसूस होगा? और एक चीज और जो मैंने आजकल बहुत ज्यादा देखी है कि लोगों ने लड्डू गोपाल का तमाशा बना दिया है। शास्त्र क्या कहते हैं? सबसे पहले शास्त्र की चर्चा कर लेती हूँ आज मैं। शास्त्र कहते हैं कि हमारे घर में हमारे अंगूठे के हाथ से बराबर की, इससे बराबर की कोई भी प्रतिमा नहीं होनी चाहिए, मतलब ज्यादा से ज्यादा 4 इंची। शास्त्र कहते हैं कि 1.25 उंगल अंगूठे से ऊपर की कोई भी प्रतिमा अपने घर पर स्थापित नहीं करनी चाहिए। उससे ज्यादा बड़ी प्रतिमा आप अपने घर के मंदिर में स्थापित नहीं कर सकते हैं। और लोग बहुत बड़े बड़े लड्डू गोपाल लेके घूम रहे हैं। सबसे पहले शास्त्र सम्मति जरूरी होती है कि शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है। चलो कोई नहीं, आपका भाव था, आपका मन था कि आप बड़े बड़े लड्डू गोपाल लो, तो चलो आपने ले लिया। मैं उसमें भी आप लोगों को कोई नहीं बोल रही कि आपके मन का भाव है, आप लेकर आ गए। जब तक आपका मन करा आप उससे खेले, और जब आपका मन नहीं करा तो फिर वो पड़े पड़े सड़ रहे हैं। मैंने ऐसी एक, मैं नाम नहीं बोलना चाहूंगी, ऐसे लोगों को मैं जानती हूँ जिन्होंने, जब तक उनके बच्चा नहीं था तब तक वो लड्डू गोपाल लेके आए। किसी ने उससे बोला कि तुम अपने घर पे लड्डू गोपाल लेके आओ, लड्डू गोपाल को लाके रखो, लड्डू गोपाल की पूजा अर्चना वंदना करो, और पूजा अर्चना वंदना करने के तत्पश्चात आपकी संतान उत्पन्न जरूर होगी, आपकी कोख जरूर भरेगी। वो लड्डू गोपाल को लेके आई, बहुत हृदय से वो लड्डू गोपाल की सेवा करती थी, पूजा अर्चना वंदना करती थी वो। लेकिन जैसे ही उसकी संतान उत्पन्न हुई, लड्डू गोपाल की उनके घर में कोई कदर नहीं रही। मतलब ना तो वो उनको सुलाती, ना भोग लगाती, केवल अपने बच्चे में ही उलझ गई। एक बच्चा होने पर किसी माँ से पूछो कि उस माँ की, अगर आपसे कोई पूछा जाए कि आपकी ये 5 उंगलियों में से कौन सी उंगली से आप ज्यादा प्यार करते हो, तो आप क्या बोलोगे? हमारी वो संतान है,
जो भी आपने उससे रिश्ता कायम किया है, तो आपकी संतान होने पर आप उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। अगर आपकी उससे सेवा नहीं हो रही है तो अपने किसी नॉन को दे दीजिए कि ये मेरी मम्मी के घर पे है। या जब भी मैं कहीं बाहर टूर पे जाती हूँ, जैसे कि कथा करने जाती हूँ, भागवत कथा करने, शिव महापुराण करने कहीं जाती हूँ, या फिर कहीं टूर पे जाती हूँ, किसी कारणवश मेरे घर पे सूतक पातक लगता है, तो मैं अपना लड्डू गोपाल, अपना बच्चा, अपना सुतांतु अपनी माँ के घर पे छोड़ के जाती हूँ, अपनी मम्मी के घर पे दे के जाती हूँ। वहाँ पे और भी लड्डू गोपाल है उनके साथ छोड़ के जाती हूँ। ये नहीं कि आपके घर पे आपका बच्चा हो गया तो आपने उसकी कोई कदर ही करनी बंद कर दी। ये मतलब ऐसा बोलते हुए भी मेरे को अच्छा फील नहीं हो रहा है। तीसरी बात एक और बता दूं, लड्डू गोपाल का आजकल लोगों ने तमाशा बना के रख दिया है। कहीं भी कितनी भी भीड़ में लड्डू गोपाल को ले जा रहे हैं, मॉल में लड्डू गोपाल को लेके जा रहे हैं, सैलून में लड्डू गोपाल को लेके जा रहे हैं। भाई चाहे आपने उनसे कोई भी रिश्ता बनाया हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग ये मत भूलिए, है तो वो भगवान के स्वरूप ही। माना कि वो यशोदा माता के बेटे बन के आए थे, माना कि वो नंद बाबा के बेटे बन के आए थे, लेकिन इस बात में कोई संशय नहीं है कि वो है तो भगवान ही ना। तो आप उनको मॉल में मत लेके जाइए, आप उनको सैलून में मत लेके जाइए। मैं तो ये कहती हूँ कि आप उनको केवल ऐसे धाम में लेके, जैसे कि आप वृंदावन जा रहे हो, लड्डू गोपाल को ले जाइए। लेकिन अगर बहुत ज्यादा भीड़ है मंदिर में तो मंदिर में मत लेके जाइए। अगर बहुत ज्यादा भीड़ है, क्योंकि यहाँ की लताएं पताएं पवित्र नहीं है, उस स्थल पे मत लेके जाइए लड्डू गोपाल। लोग मॉल में बिठा रहे हैं उसको, लोग मतलब मैं शब्दों में भी नहीं बयां कर सकती। अपने आप उनको अपनी मम्मी को सौंप के जाइए, आप उनको जो भी उनकी अच्छी तरीके से सेवा कर दें। अगर इमरजेंसी आपको कहीं जाना पड़ रहा है तो उनको सौंप के जाइए। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपके घर पे आए हैं, तो ये आपका दायित्व बनता है। और कृपया करके लड्डू गोपाल, चाहे वो उनसे आपका रिलेशन कोई भी हो, है तो वो भगवान के स्वरूप, अपने सनातन धर्म का, अपने भगवान का मजाक मत बनाइए। आने वाले टाइम पे लोग ये ना बोलने लग जाएं कि हिंदुओं के भगवान तो लोग कहीं भी लेके घूमते हैं। ऐसा मत करिए, मेरी आपसे हाथ जोड़कर करवर्ध निवेदन है। और कैसी लगती है आपको मेरी वीडियो? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।